Hi, I'm Prince and you're watching Finance Institute of Chemistry. So in today's lecture, we are considering about the hybridization और hybridization के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको पहले नोट डाउन कर ले, उसके बाद कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे hybridization. So the electronic configuration which are very important for hybridization, the first one is scandium to zinc. Okay, so scandium, it is argon completed, we will write here 3D1 4s2. Then titanium is argon completed 3D2 4s2. Then vanadium, argon completed 3D3 4s2. Ultimately SCTIV, मतलब ये शक्ति विक्रमन फैकोनी कुजन से याद रखेंगे. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज शक्ति विक्रमन फैकोनी कुजन. This much that you have to remember: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Remember, in all, argon is common because argon is an inert gas. So argon completed, we will write in this way that argon completed. After 3D5 4s1. Here it is a 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2. Remember, the copper is the exceptional case, 3D10 4s1. Okay, chromium and copper are exceptional case, and zinc, it is 3D10 4s2. Fine. So note it down this. So before going on hybridization, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ टॉपिक्स है, कुछ पॉइंट्स है, वो अगर आप अच्छी तरह से याद कर ले अच्छा होगा. एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जनरली शो करते हैं लो स्पिन. तो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं यहाँ पे मैंने सारे मेंशन किए हुए हैं. C2O4 2- मतलब ऑक्सीलेटो, NH3 अमाइन है. EN, इट इज़ इथेन 1,2 डायमाइन. CN इज़ अ साइनो एंड CO कार्बोनिल लिगेंड है. इनके अलावा सारे वीक लिगेंड्स होंगे, मतलब कि दूसरे कोई भी अपने ले ले, जैसे फ्लोरीन ले ले, मतलब फ्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडाइडो, क्लोरिडो, तो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे वीक लिगेंड्स के अंदर कंसिडर किए जाएंगे. और वीक लिगेंड्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हाई स्पिन ऑब्जर्व होगी. अब हम चलते हैं एक पेज के ऊपर जहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, इसको अच्छी तरह से समझिए, मैं आपको समझाता हूँ. दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ML, यहाँ पे एक पूरा क्लासिफिकेशन मैंने समझाया हुआ है कि ML आप स्टार्टिंग के ऊपर से देख सकते हैं कि ML, और उसके बाद में लिखा है होमोलेप्टिक लिगेंड्स. तो होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है? विच इज़ हैविंग द सेम टाइप ऑफ द लिगेंड. जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के अंदर हमने कंसिडर किया है NiCO4. CO के अलावा और कोई लिगेंड्स नहीं है, देन सेम लिगेंड्स कहे जाएंगे. सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स जब भी होते हैं तब उसे कहते हैं होमोलेप्टिक लिगेंड्स. एंड उसका ऑपोजिट होता है हेट्रोलेप्टिक. हेट्रो का मतलब क्या है? डिफरेंट. सो मोर देन वन टाइप ऑफ द लिगेंड्स होंगे. जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल के अंदर हमने कंसिडर किया है Ni, उसके बाजू में लिखा है CO मतलब कार्बोनिल, Cl क्लोरिडो, Br ट्वाइस है मतलब कि ब्रोमिडो भी है. सो इस तरह से अलग अलग टाइप के लिगेंड्स होंगे, तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड. अब यहाँ पे मेन क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाता है ML4, ML5, ML6, जहाँ पे M जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है. L का मतलब है लिगेंड्स, तो पहले में 4 लिगेंड्स हैं, दूसरे में ML5 मतलब 5 लिगेंड्स हैं, ML6 का मतलब है 6 लिगेंड्स हैं. और हर एक के अंदर 2 प्रोबेबिलिटी बनती है, वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड. तो जैसे ही मैंने आगे बताया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जनरली होते हैं ऑक्सीलेटो, उसके बाद अमाइन NH3, EN इथेन 1,2 डायमाइन, देन आफ्टर साइनो लिगेंड एंड कार्बोनिल. उसके अलावा और सारे लिगेंड्स को हम क्या कहेंगे? वीक लिगेंड्स के अंदर कंसिडर करेंगे. अगर वीक लिगेंड या फिर वीक फील्ड लिगेंड भी कहते हैं, देन वीक लिगेंड्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन ML4 है, तो टोटल मिला के आपको 4 करेक्टरिस्टिक कंप्लीट करनी है, मतलब कि 4 ऑर्बिटल्स कंप्लीट करनी है. एक S ऑर्बिटल
एंड 3 p ऑर्बिटल, इस हिसाब से sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। यहाँ पे HYB जो लिखा है वीक लिगेंड्स के अंदर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आगे की कोई d ऑर्बिटल यूज़ होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन अब हो जाएगा एक D एक S, तो 2 कंप्लीट हो गई। अब टोटल मिला के ML4 मतलब 4 लिगेंड्स है। सो 4 कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, P के ऊपर 2 लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2। और ऐसे केस के अंदर कौन कौन सी ऑर्बिटल्स जनरली यूज़ होती है, तो जैसे sp3 होता है ना, तो उसके अंदर होता है 1 4s एंड 3 4p, मतलब कि एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, तो टोटल मिला के 3p ऑर्बिटल्स यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। वैसे ही अगर हम DsP2 कंप्लीट करें तो 1 3d 1 4s एंड 2 4p, जनरली इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन अपने देख सकते हैं कि इतनी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगी। कैसे करेगी वो तो हम जैसे जैसे एग्जांपल्स क्रिएट करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे, समझाते जाएंगे, आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन पहले ये एक टॉपिक जो है वो आप अच्छी तरह से समझ ले। वैसे ही ML5 के अंदर भी टोटल मिला के 5 कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट करनी है। मिडिल में आई है ML5। सो वीक लिगेंड के अंदर sp3d लिखा है, मतलब कि टोटल मिला के 5 ऑर्बिटल्स किस तरह से कंप्लीट हो रही है, एक s 3 p हुई 4 और एक ऐड करेंगे d ऑर्बिटल की और हो जाएगी 5। तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर d आगे, तो ऐसे केस के अंदर आपने देखा होगा कि जनरली जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तब आगे वाली d ऑर्बिटल यूज़ होती है, एंड वीक लिगेंड होता है तो या तो यूज़ ही नहीं होती, और होती तो है तो वी विल कंसिडर कि sp3 के बाद d लिखा जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 1 4s 3 4p एंड 1 3d, तो अगर आगे वाली d ऑर्बिटल यूज़ हो रही है तो 1 3d, ओके। अगर हम d को पीछे लिख रहे हैं देन 1 4d लिखा जाएगा, d को हम आगे लिख रहे हैं देन 1 3d लिखा जाएगा। सो 1 3d 1 4s एंड 3 4p। अब ML6 के ऊपर आते हैं। यहाँ पे टोटल मिला के 6 ऑर्बिटल्स कंप्लीट होगी, सिंपल सी बात है। तो वीक लिगेंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर d2 sp3, तो 2 4d 1 4s 3 4p, और वहीं पे अगर आगे वाली d ऑर्बिटल यूज़ होती है 2 3d 1 4s 3 4p। शेप्स के ऊपर वापस लौटते हैं। ML4 के अंदर शेप आप देखें तो sp3 के अंदर टेट्राहेड्रल है, DsP2 के अंदर स्क्वायर प्लेनर है। जिस तरह से मैंने स्ट्रक्चर्स नीचे ड्रॉ किए हैं वैसे ही स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं। M की जगह पे सेंट्रल मेटल एटम जैसे निकल क्रोमियम कोबाल्ट वैसे लिखे जाएंगे। लिगेंड्स की जगह पे लिगेंड्स के नाम लिखे जाएंगे, जैसे CO है तो CO लिखा जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही ML5 के अंदर देखें तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दोनों में सेम ही मिल रहा है हमको शेप, और ऑक्टाहेड्रल में भी ML6 मतलब ऑक्टाहेड्रल, तो दोनों केस के अंदर ऑक्टाहेड्रल, OH का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल का मतलब है TD, ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं इनके। अब लास्ट में बताया है आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल, तो अगर D ऑर्बिटल आगे लिख रहे हैं अपने देन इट इज़ कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर D ऑर्बिटल यूज़ नहीं हो रही है या फिर हम पीछे लिख रहे हैं देन इट इज़ आउटर ऑर्बिटल। तो मैंने सभी जगह पे OOIO लिखा है, उसको मैच करिए ऊपर की साइड से। OO का मतलब है या तो D ऑर्बिटल होगी नहीं, या तो फिर होगी तो पीछे लिखी जाएगी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल के अंदर D ऑर्बिटल आगे वाली यूज़ होगी। सो अब स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फोकस करिए हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। So we are taking one example, one by one example, then we can understand it is more clearly. That first example is NiCN4 2 minus. NiCN4 2 minus. At first we have to know that what is the oxidation number. And oxidation number, it means that primary valency.
So oxidation number, let's count first of all NiCN4 2 minus. So Ni plus 4 into Cn is equal to minus 2. Ni plus 4 into minus 1, because Cn's oxidation number is minus 1, and that is why total oxidation number you will get, that is plus 2. So here we will write first filled up, that is plus 2. पहले आप इतना जो मैंने फोटो शेयर किया है उतना बना लें, उसके बाद इसके अंदर सिर्फ फिलअप करना है और कोई थियरीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखेंगे, आपके मार्क्स अच्छी तरह से आ जाएंगे, आप अंदर की जो चीजें हैं जो डिटेल में है वो भी समझ जाएंगे. सो ऑक्सीडेशन नंबर इज +2. देन आफ्टर वी विल गो फॉर द IUPAC नेम. व्हाट इज द IUPAC नेम? दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 4, सो इट इज टेट्रा cyano. Then after we'll consider it is a nickelate, tetracyanonickelate, and oxidation number is 2, that is why it is a 2 ion. Then after metal electronic configuration, so central metal atom, अगर मानो कि बाहर की साइड भी कोई पोटेशियम है या फिर कोई भी है जैसे सोडियम है तो हम उससे कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की साइड कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हमने, तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, तो निकल की ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखेंगे. सो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आगे जैसे हमने नोट डाउन की वैसे लिखेंगे. निकल इज आर्गन कंप्लीटेड 3D8 4s2, और उसके बाद लिखना है तो 4p0 लिख सकते हैं. अब ये जो 3D8 है ना उसको इस तरह से बॉक्स में डालिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 4p के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे. देन आफ्टर मेटल आयन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर क्या लिखना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला +2, तो हम क्या लिखेंगे Ni2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे. मतलब कि Ni2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर 4th शेल इज द आउटरमोस्ट शेल, तो मतलब 4th शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे. सो वी विल राइट हियर इट इज आर्गन कंप्लीटेड 3D8 4s0 4p0. सो 3D8 जो है इस तरह से हम बॉक्स के अंदर बना के लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 4s के अंदर कुछ नहीं है मतलब 0 बताएंगे, एंड 4p के अंदर भी कुछ नहीं है तो भी हम क्या बताएंगे, 0 बताएंगे. तो अब आगे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन. देन मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइब्रिडाइजेशन. जो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी वही स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि झुंड बना के चलो, तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं जिसकी वजह से पैरिंग हो जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है NiCN4 2 माइनस लिखना है ऐसे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना के फिर 2 माइनस लिखना है, और उसके बाद क्या कर देना है, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं डालनी है, 3D लिखना है, 4s लिखना है, 4p लिखना है, और 3D के अंदर की जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको पैरिंग करके लिखना है, पैरिंग. सो 3D के अंदर आपने आगे देखे होंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को पैड करके लिखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यही तो है झुंड. झुंड बना के चलो का मतलब क्या है, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पैड हो जाएंगे. ये पैड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, तो मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मर्ज कर देता है, उसको पैड कर देता है. सो ये सारे मर्ज हो जाएंगे. उसके बाद आपको क्रॉस करके Cn इज ए यूनिडेंटेड, मतलब एक Cn एक इलेक्ट्रॉन की पैर डोनेट करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन की पैर हमको इस तरह से बतानी है. एक Cn ने एक इलेक्ट्रॉन की पैर डोनेट की. याद रखिए ये जो लाइन है वो C के ऊपर आनी चाहिए, बिकॉज Cn के अंदर C इज ए इलेक्ट्रॉन पैर डोनर. और वैसे ही कितने Cn है, 4 Cn है, तो इस तरह से हम 4 Cn बनाएंगे, 4 क्रॉस करके. क्रॉस इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की पैर, राइट. 2 क्रॉस है, एक इलेक्ट्रॉन की पैर बोली जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड डोनेट करेंगे. हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो देखो आगे वाले d ऑर्बिटल यूज हुई, तो मतलब कि स्मॉल में लिखेंगे एक d एक s और 2 p, तो मतलब कि dsp2 इज द हाइब्रिडाइजेशन. dsp2 इज द हाइब्रिडाइजेशन. तो कौन कौन सी ऑर्बिटल्स के अंदर क्रॉस लगे, तो एक 3D के अंदर 1 3D, तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे,
हम इस तरह से लिखेंगे 1 3d, ठीक है, 1 4s एंड 2 4p, इस तरह से लिखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2 एंड व्हिच ऑर्बिटल्स आर टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन? एट 1 3d, जहां जहां क्रॉस लगे वहां पे आपको लिखना है 1 3d 1 4s एंड 2 4p ऑर्बिटल्स। अब बात है मैग्नेटिक मोमेंट की। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम फाइंड करेंगे अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 से। n मतलब क्या? नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है? नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 नंबर के अंदर आपको देखना है। वैसे आगे आप देखेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको 6 नंबर के अंदर देखना है। 6 नंबर के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है। सारे के सारे कैसे हैं? इसे हम कहेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो हम इसके अंदर 0 डाल देंगे। 0 इंटू 0 प्लस 2bm, तो आंसर क्या आना है? 0bm। तो अब शेप क्या होगा? सो द शेप इज अ स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर ऐड कर दो एंड देन आफ्टर विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर। Ni को मिडल में रखेंगे, स्क्वायर प्लेनर है तो इस तरह से। Cn यहाँ पे आएंगे, Cn और C के ऊपर से एरो निकलेंगे, निकल के ऊपर पहुंचेंगे और यहाँ पे Nc लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनर है और उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा इस तरह से बता देंगे 2-। ओके, मैग्नेटिक बिहेवियर तो आपको 6th नंबर इसके लिए फॉलो करना है। फॉर द 11th 6th नंबर फॉलो करिए। 6th नंबर सारे के सारे पैड है तो डायमैग्नेटिक के अंदर टिक मार्क कर देना है। डायमैग्नेटिक इज इट होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक? तो सेम टाइप ऑफ द लिगेंड्स है और द सेम टाइप ऑफ द लिगेंड्स वी विल कंसीडर दैट इट इज अ होमोलेप्टिक। इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, तो यू कैन सी अंदर की d ऑर्बिटल यूज हुई है। अगर ये d ऑर्बिटल पीछे होती या फिर नहीं होती तो आउटर ऑर्बिटल, तो अंदर की d ऑर्बिटल यूज तो हुई, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो Z ऑफ द मेटल मतलब कि निकल का एटॉमिक नंबर, जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसका एटॉमिक नंबर। सो निकल एटॉमिक नंबर दैट वी हैव मेंशन हियर दैट इट इज 28। ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकाला था? +2। तो अब यहाँ पे 2 ही ऐड करेंगे एंड +2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स का मतलब ये है कि कितनी डेंसिटी वाले हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो यहाँ पे तो सारे यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं। नंबर ऑफ L का मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स समझना है आपको। सो नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पे 4 है, 4 इंटू 1 करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इंटू डेंसिटी, ऐसा एक इक्वेशन बनता है। So number of ligands 4 है into its density 1 because Cn is a unidentate, उसकी density 1 है तो 4 into 1 करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा? 28 minus 2 plus 4 to the 8। ओके, सो आंसर आपका आ जाएगा 34। So 34 is the effective atomic number for NiCN4 2-। एंड लास्ट स्पिन, इसके लिए भी आपको 6th नंबर फॉलो करना है। तो सारी की सारी स्पिन किस तरह से मिल रही है? स्पिन का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे तो हाई स्पिन लिखना है आपको, लेकिन यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए हम पहले से ही नोट डाउन कर चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हमेशा लो स्पिन शो करते हैं। देन यू हैव टू टिक मार्क ऑन द लो स्पिन। सो इस तरह से हमारा NiCN4 का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे खत्म होता है। Now the next compound is NiCl4 2-। आगे वाला जो कंपाउंड था वो था NiCN4 2-। The next compound is NiCl4 2-। So for the NiCl4 2- oxidation number that we will count, first of all NiCl4 है, डायरेक्टली ही शो कर देते हैं। देन 4 1 4 -2 ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही आने वाला है। IUPAC नेम क्या होगा?
IUPAC name tetrachlorido. We'll write tetrachlorido nickelate and then after oxidation number और लास्ट में लिखेंगे आयन ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, रोमन नंबर के अंदर 2 डालेंगे। एंड इफ वी कंसीडर हियर दैट निकल, तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, आर्गन कंप्लीट 3d8 4s2 4p0। तो मैंने इस तरह से बताया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये जो 6 7 और 8 है उसकी डाउन स्पिन बताएंगे। 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसलिए Ni की जगह पे हम क्या लिखेंगे, Ni2 प्लस, +3 होता तो Ni3 प्लस लिखते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर इज +2, तो हम यहां से आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। सो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हमारे पास बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मैंने यहाँ पे जिस तरह से बताया था ये ऐसे ही। लेकिन 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताएंगे, जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। So now case in the hybridization, we will write here that electronic configuration according NiCl4 2 minus, we will write that it is a 3d 4s and 4p. So 3d orbitals के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं हमको, that we will draw here 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8. okay, तो NiCN4 2 माइनस के अंदर Cn साइनो लिगेंड तो खुद स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, जिसकी वजह से पैरिंग हो जाता था। यहाँ पे पैरिंग नहीं करना है, मतलब उस ऑर्बिटल को आप छोड़ देना है। ओके, मतलब कि 4s एंड 4p, बस उन्हीं को सिर्फ फोकस करना है, 4s एंड 4p। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डाल दीजिए, Cl कितने हैं, Cl टोटल मिला के, तो टोटल मिला के Cl है 4, सो 4 Cl यहाँ पे बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन किस किस के अंदर हुआ, देन एक s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल, तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन अपना हो जाएगा sp3। ओके, विच ऑर्बिटल्स आर टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, देन 1 4s and 3 4p। so now we are just counting the number of the unpaired electrons and we will fill up in the 8 number that अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आप 6 नंबर के ऊपर देखें 1 and 2, यू कैन सी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे जो अकेले घूमते रहते हैं। देन वी विल कीप हियर दैट 2 into 2 plus 2, आंसर निकालिए। आंसर इज √8, √8 is 2.82। शेप विल बी टेट्राहेड्रल, शेप इज अ टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल शेप का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, निकल मिडिल में होगा, ऊपर की साइड से Cl 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 Cl, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ऊपर चार्ज कितना होगा, एंड चार्ज वी विल गिव हियर दैट इट इज 2 माइनस, तो यहाँ पे 2 माइनस लिखेंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिले हैं, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक, सो वी विल राइट हियर टिक मार्क पैरामैग्नेटिक। हेट्रोलेप्टिक होगा, होमोलेप्टिक होगा, देन सेम टाइप ऑफ द लिगेंड्स है, Cl के अलावा और कोई लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यू हैव टू फॉलो द होमोलेप्टिक। ओके, अगर मोर देन वन टाइप के लिगेंड्स होते हैं और उसके अंदर एक भी स्ट्रांग होता है, देन यू हैव टू फॉलो द स्ट्रांग लिगेंड्स रूल के सारे पैड कर देने, कोई भी एक स्ट्रांग है तो भी ओके, बट सारे के सारे वीक है तो फिर वीक फील्ड का रूल अप्लाई करना है। 13 नंबर इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, देन आउटर ऑर्बिटल है बिकॉज अंदर की डी ऑर्बिटल यूज नहीं हुई है। ई ए एन काउंट कर लेते हैं, देन जेड मेटल है, मतलब कि 28 नंबर एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इट इज 2 एंड 2 इनटू नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स है 4 और चारों के चारों यूनिडेंटेड है, मतलब इनटू 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, एंड इट विल बी 28 minus 2 plus 8, so answer will be 34। स्पिन यू कैन सी कि वीक फील्ड लिगेंड है तो 2 अप स्पिन भी मिली है, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। डन।
सो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हाइब्रिडाइजेशन करिए, ये सारे होमवर्क वाले हैं, एक बार नोट डाउन खास करिए, ये एक बार आप ट्राई करिए। अगर नहीं हो रहा है तो आस्क मी, आई विल हेल्प यू। ठीक है, मैं आपको इसके जो आंसर है उसका वीडियो की लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन आपको पहले खुद ट्राई करना होगा, उसके बाद मैं आपको आंसर भेजूंगा। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।